हेलो एस्पिरेंट्स, दिस साइड शिशिर दास एंड वेलकम टू जॉब अपडेट ऑन अनअकैडमी EEC चैनल। आज इस वीडियो में हम डिटेल में ये देखने वाले हैं कि जो नई वैकेंसी आई है ऑन डेट 20 नवंबर 2024 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, उसमें डिटेल में कौन-कौन से ब्रांचेस को एलिजिबल बताया गया है, उसके पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखने वाले हैं क्योंकि ये गेट के थ्रू नहीं है, ये नॉन गेट के थ्रू है, यानी कि एक अलग से एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो कौन-कौन से पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए है, ये भी हम लोग देखेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस, ऐज का क्राइटेरिया और एप्लीकेशन फीस, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। उसको पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कि जो स्टूडेंट गेट के एस्पिरेंट्स है, जो गेट के एस्पिरेंट्स है, उनके लिए एक बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट का प्लान किया गया है। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये नवंबर 24 को 11 AM को कंडक्ट किया जाएगा। इसमें एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। तो आप लिंक में जाके, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप लिंक में जाके क्लिक कीजिए, एनरोलमेंट फ्री का कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाला है 2 करोड़ का पूल मिलने वाला है रिवार्ड्स और प्राइजेस का, जिसमें आपको लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन, टैबलेट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा अपनी फैमिली के साथ 5 स्टार होटल में स्टेकेशन 3 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है और आपको रिफंड मिल जाएगा। गेट का एप्लीकेशन फीस जो आपने पे किया है गेट के एप्लीकेशन करते समय 2025 के गेट के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो गेट का फॉर्म भरे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे स्कोर करते हैं, तो आपको अपना असेसमेंट भी पता चल जाएगा कि कितना अच्छा आपने तैयारी किया है। तो ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए गेट 2025, 2026, 2027 सारे इसमें एनरोल कर सकते हैं क्योंकि एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। चलिए अब उस अपॉर्च्युनिटी को देखते हैं जो कि अ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपको ये पता होगा, ये नवरत्न है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। यहाँ पे बैंगलोर कॉम्प्लेक्स के लिए आपको प्रोजेक्ट साइट और फिक्स्ड टेन्योर के बेसिस पे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोला गया है। ये जो फिक्स्ड टेन्योर बेसिस बोला जा रहा है, ठीक है? ये 5 साल के लिए आपको पहले बता दूँ और यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा 2 साल के लिए और यानी कि 7 साल के लिए जॉब अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रहा है। पैकेज बहुत अच्छा है तो आपको ज़रूर से यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। 7 साल का एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो ये आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए ये वैकेंसी आई है वो भी मेंशन है यहाँ पे और अनरिजर्व के लिए 99 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 61, एससी के लिए 32 और एसटी के लिए 17। तो ये अलग-अलग क्यों दिया गया है? इसका कारण ये है कि ये बैंगलोर कॉम्प्लेक्स के लिए है, ये अम्बाला, जोधपुर एंड बठिंडा कॉम्प्लेक्स के लिए, ये मुंबई और वाइज़ैक के लिए आपके पास वैकेंसीज़ निकाली गई है। ये वाइज़ैक, दिल्ली और इंदौर के लिए निकाला गया और ये गाज़ियाबाद के लिए निकाला गया है। कौन-कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है जो भी मेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसीज़ है और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। हम लोग आगे बढ़ते जाएँगे और देखते जाएँगे कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनैलिटी इंडियन का होना चाहिए, ये बता दिया गया है। और यहाँ पे ऐज क्राइटेरिया भी बताया गया है। ऐज क्राइटेरिया अगर हम लोग देखें तो अपर ऐज लिमिट एज़ ऑन 1st ऑफ नवंबर 2024 के बेसिस पे अनरिजर्व्ड के लिए 28 इयर्स बताया गया है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके लिए रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि सभी गवर्नमेंट कंपनीज़ में होता है। यहाँ पे आगे हम लोग देखें तो कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में बीई चलेगा, बीटेक चलेगा, बीएससी चलेगा इंजीनियरिंग का, जाके अभी जिनका 4 साल का कोर्स है और जो डिसिप्लिन बताया गया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो मैंने ऊपर भी आपको दिखाया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन-कौन से ब्रांचेस इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन को इंक्लूड किया गया है। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को इंक्लूड किया गया और कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस और उससे जैसे कि डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब ट्रिपल ई स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे अलाउ किया गया है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल अप कर लीजिएगा जो पोस्ट आई हुई है, डिफरेंट लोकेशंस पे आया है। मेथड ऑफ सिलेक्शन जैसे यहाँ के आप बताया जा रहा था, कैंडिडेट्स मीटिंग द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड
विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे बोला गया है, जो कि बैंगलोर में होने वाला है सिर्फ, ठीक है? तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएँगे, वो क्वेश्चंस दिया गया है। जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड में आपको जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएँगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएँगे, एनालिटिकल क्वेश्चन आएँगे, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएँगे, बेसिक न्यूमरेंसी के क्वेश्चन आएँगे, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स के क्वेश्चन आएँगे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएँगे। और टेक्निकल एप्टीट्यूड में आपके क्वेश्चंस आएँगे कंसिस्ट्स ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विथ स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। अगर आप जिस ब्रांच से भी बिलॉन्ग करते हैं, उस ब्रांच के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएँगे। ठीक है? और क्या दिया गया है? पे एंड अलाउंसेस दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 विथ 3% ग्रेड पे के साथ 1,40,000 का आपको पे स्केल मिलेगा। जो सीटीसी बता रहा है वो है 12 लाख टू 12.5 लाख का आपको मिल जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा आपको बेसिक पे के अलावा डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंसेस, प्री-रिक्विज़ाइट एट द रेट ऑफ 30% ऑन द नॉर्मल ऑफ बेसिक पे। ये सारी चीज़ें जो होती है पेंशन, पीएफ सारा कुछ आपको मिल जाएगी, जो कि आपके 12 लाख के ऊपर चला जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन फीस जो बताया गया है, वो है रुपीज़ 400 प्लस 80% जीएसटी दैट इज़ रुपीज़ 472 ये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। और अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको फीस से एक्सेम्प्ट किया गया है, ठीक है? तो ये खास बात हो गई और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, जो कि हर जगह दिया रहता है। अप्लाई करने के लिए आप चले जाएँगे ऑनलाइन लिंक में, जो कि jobapply.in ये आपको पूरा साइट का नाम दिया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी पहुँच सकते हैं अगर आप वैकेंसीज़ के बारे में गूगल से पूछेंगे तो। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी कुछ दिया गया है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया पढ़ लीजिएगा एक बार और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ बता दिया हूँ। सिर्फ डेट के लिए आप वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए द अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑन द लिंक ये सारी चीज़ें बताई गई। द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन इज़ 10th ऑफ दिसंबर 2024 को बताया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो टेंटेटिव आपका टेस्ट का डेट है, वो दिसंबर में ही होगा। जो मैंने ऊपर देखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट आप ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको ज़रूर से आंसर करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं लिखा भी है कि आपका जो टेस्ट है वो दिसंबर के मंथ पे ही प्लान किया गया है। आप उसको देख लीजिएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर 85 मार्क्स का यहाँ पे टेस्ट रखा गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है? तो ये हो गया एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन और मैंने आपको पहले ही बोला कि इससे रिलेटेड और बेल से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करना। मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी में 2 कोर्सेज़ अभी चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए ज़रूर से अप्लाई करना। डेट याद रखिए, फ्री में एनरोलमेंट है नवंबर 24 11 एएम को। आपको अपना गेट का एप्लीकेशन फीस रिफंड हो जाएगा। फैमिली के साथ एक स्टेकेशन मिल जाएगा 5 स्टार होटल में। बिल्कुल फ्री लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन, टैबलेट आपको मिल जाएगा। अगर आप बढ़िया से स्कोर करते हैं तो निश्चय बैच और लक्ष्य बैच समर्थ बैच और निश्चय बैच 2 ऐसे बैचेस हैं, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है अनअकैडमी के प्लस में और ये बैचेस लाइव क्लासेस के लिए है 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए और 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए। जो फीस आपको अभी लगने वाली है वो 50% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। तो आप जल्दी से उसमें एनरोल कर लीजिएगा। मैं फीस का अमाउंट आपको बता देता हूँ, ताकि आप उसमें एनरोलमेंट कर सकें और जितना जल्दी आप एनरोलमेंट करेंगे, आपकी पढ़ाई आप उतनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं और जितनी जल्दी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आपको बेनिफिट्स जो है वो मिलने चालू हो जाएँगे प्रिपरेशन के कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, सिलेबस का आइडिया हो जाएगा, टीचर्स के साथ ट्यूनिंग आपकी बन जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली स्टार्ट हमेशा बेनिफिशियल रहता है। कोर्स कंप्लीट करने का टाइम मिल जाएगा, टेस्ट के लिए टाइम मिल जाएगा, सारा कुछ आप बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हैं। जो आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सारी बुक्स जो है वो होम डिलीवर्ड की जाती है। ये आपका हार्ड कॉपी में बुक्स होता है। जब भी आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल करेंगे, तो आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा ये सारा बुक्स 15 डेज़ के अंदर, जो कि
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स का है, जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं। ठीक है? सो आई होप कि आपको सारा आइडिया लग गया होगा, बेल का जो रिक्रूटमेंट आया है। मेरी तरफ से इतना ही। इस चैनल में ट्यून रहिएगा क्योंकि यहाँ पे सारे जॉब अपडेट्स और जो गेट से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, वो सारे आपको ऑन वीडियो बताया जाता है। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।